एक बार एक जंगल में एक हिरनी बालक को जन्म दे रही थी, पर वो जहाँ बैठी हुई थी वहाँ उसके नज़दीक एक बाघ उस पर नज़र रखा हुआ है। वही एक आदमी उसके नज़दीक बंदूक लेकर शिकार करने के लिए खड़ा है और पास में ही जंगल में आग लगी है। इनमें से कम एक संकट उसे खा जाएगा, उसे यह यकीन है। वह शिकारी शिकार करने के लिए बंदूक की गोली चलाता है। बाघ जोरों से उछलता है और तभी उस समय बिजली चमकती है और शिकारी का ध्यान विचलित हो गया और वह गोली उस बाघ को लग जाती है। बिजली जोरों से चमकने और गरजने लगती है और बारिश की शुरुआत होती है। इसी कारण जंगल में लगी हुई आग ठंडी हो जाती है। ये सब चीजें होते समय वो हिरनी धीरे से एक छोटे से हिरन को जन्म देती है। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक प्यादी होता है। इसके पीछे करने वाला और करवाने वाला सिर्फ होता ईश्वर। जब हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं उस समय रास्ते पे हमें क्या हो सकता है इसका कोई अंदाज नहीं। एक इंसान अपनी पत्नी को मैं 1 घंटे में बाहर जाकर आता हूँ ऐसा कहकर अपनी मोटरसाइकिल से जाता है और थोड़ी देर में ही उसकी पत्नी को कॉल जाता है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट में मौत हो गई। तभी उसके मन में उसी वक्त बाहर जाने की इच्छा पैदा करने वाला कौन? समंदर में डूबकर किसी एक इंसान की मौत हो जाती है। समंदर के पास जाने के लिए उसके मन में इच्छा पैदा करने वाला कौन? रोज के रास्ते पर जाने वाली एक बस किसी दिन एक घाटी में गिर जाती है। उस घाटी में धक्का मारने वाला कौन? हवा की ड्राइवर या फिर ड्राइवर के आंखों में आया हुआ अंधेरा। 40 घरों के ढेरों के नीचे 6 महीने का बच्चा दफन हो गया था। वही बच्चा 30 घंटे के बाद भी जैसा था वैसा ही हंसते खेलते हुआ मिला। फिर उसे धीरे से उस ढेरों में से सही सलामत रखने वाला कौन? एक दिन एक लड़का रोज की ट्रेन में जाने वाला, उस ट्रेन में बम स्फोट होता है, पर वो उस दिन ऑफिस जाने के लिए लेट होता है। इसी कारण वह बच जाता है। उस दिन उसके मन में लेट होने की इच्छा पैदा करने वाला कौन? उसकी मन की इच्छा उसी दिन ही क्यों हुई? बचाने वाला भी वही है, जान लेने वाला भी वही है। कौन गड्ढे में गिरेगा और कौन ऊपर रहेगा वो तय करने वाला सिर्फ वही है। वो हिरनी बालक को जन्म दे रही थी, तभी अचानक से बिजली चमकाने वाला कौन? इसका जवाब कौन बता सकता है? कोई नहीं। ऐसी है भक्ति से निहत प्यार से बरामद, अपने डूबे हुए कर्मों के चक्र में फंसा हुआ।